Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। फेसबुक के संदर्भ में कही गई पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव की एक बात बड़ी मौजू है। बटाई के खेत में मजदूर मालिक से अनाज की हिस्सेदारी घटाने बढ़ाने की बहस कर सकता है, लेकिन खेत पर उसका कोई हक नहीं होता। खेत पर दावा करने की सूरत में मजूरी भी चली जाएगी। फेसबुक धंधा है और धंधा सबसे पहले आता है। उसने आपसे, हमसे समता, समाजवाद, अभिव्यक्ति और लोकतंत्र का वादा नहीं किया था। तो फेसबुक धंधा है, इसलिए गंदा है। पर दिक्कत शुरू होती है तब जब एक ही तरह के मामले में दो अलग अलग मानदंड अख्तियार होते हैं, यानी दोहरापन। फेसबुक की नीतियां एक ही तरह के मामले में भारत में कुछ और, अमेरिका में कुछ और यूरोप में कुछ और हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत तथाकथित तीसरी दुनिया का देश है। अगर आप पूछें कि इस हफ्ते की टिप्पणी की कॉमन थीम क्या है, तो मैं कहूँगा दोहरापन, पाखंड। फेसबुक से लेकर टीवी चैनलों और एंकराओं तक इसी चरित्र से आपका बारंबार पाला पड़ेगा। न्यूली पार्नेल और जेफ हार्विट्ज का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा। इन दो पत्रकारों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के अमेरिकी अखबार में अपनी रिपोर्ट के जरिए भारत में चल रही फेसबुक की गतिविधियों को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फेसबुक ने भाजपा समर्थक तमाम हिंसक नेताओं, असामाजिक तत्वों और ट्रोल्स को खुली छूट दे रखी है, और वही फेसबुक विपक्ष और सरकार से असहमति रखने वालों पर एक तरफा नकेल कसने का काम करता है। इस रिपोर्ट में भाजपा के दो नेताओं राजा सिंह और अनंत हेगड़े का नाम प्रमुखता से आया है। यहाँ पर आपका सामना पहली बार दोहरेपन और पाखंड से होता है। फेसबुक लंबे समय से दुनिया के अलहदा हिस्सों में ऐसा करता आया है। साल 2018 में इसी तरह के आरोपों और चोरी छिपे लोगों का डाटा बेचने के आरोप में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग की अमेरिकी कांग्रेस में पेशी हो चुकी है। तब अमेरिकी सीनेटरों के तीखे सवालों के आगे हतप्रभ निशस्त्र खड़े जकरबर्ग ने माफी मांगी थी। It's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. इतना ही नहीं, जर्मनी में नफरत और कट्टरपंथ के खिलाफ कड़े कानूनों की परवाह भी है जकरबर्ग को। उन्होंने वहां बाकायदा इस तरह के असामाजिक तत्वों से निपटने का वादा कर रखा है। लेकिन भारत में मामला एकदम सैया कोतवाल टाइप है। सरकार को फेसबुक से समर्थन मिल रहा है और फेसबुक को सरकार ने वरदहस्त दे रखी है। फेसबुक की गड़बड़ियों की कहानी बहुत लंबी है। ज्यादा दिन नहीं हुए कैम्ब्रिज एनालिटिका की कहानी सामने आए। I mean, it sounds a dreadful thing to say, but these are things that don't necessarily need to be true, as long as they're believed. So often we set up if we are working, then we can set up fake IDs and websites. We can go in as students doing research projects attached to the university. We can be tourists. Right. There's so many options. Okay. We can look at. We have lots of experience. द गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट में सामने आया था कि किस तरह से फेसबुक ने अमेरिकी नागरिकों का डाटा चोरी छिपे कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को दिया। बदले में अपरोक्ष तरीके से उसने आर्थिक लाभ उठाए। इसके जरिए 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों को प्रभावित किया गया। इसी तरह ब्रेग्जिट के वक्त ब्रिटेन के लोगों को भी प्रभावित किया गया। कैम्ब्रिज एनालिटिका के तार भारत से भी जुड़े, लेकिन उन आरोपों की कभी जांच नहीं हुई। डाटा आज की तारीख में नया सोना है, नई जमीन है। जिसके पास डाटा है उसके हाथ में सत्ता की चाबी है। इसके जरिए आपकी सोच को, आपके राजनीतिक विचारों को, आपके रहन सहन को, आपके व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में विसल ब्लोअर रहे क्रिस्टोफर वायली ने साल 2018 में ब्रिटिश संसद के सामने अपनी पेशी के दौरान
बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा, ओलंपिक में कोई खिलाड़ी अगर डोपिंग के आरोप में पकड़ा जाता है तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि उसने थोड़ी सी ड्रग ली या ज़्यादा ली। उसने ड्रग लिया, बेईमानी की, लिहाजा उसे इसकी कीमत अपना मेडल गंवाकर चुकानी पड़ती है। अगर हम अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इस तरह से बेईमानी को जगह देंगे तो फिर अगली बार क्या होगा? इस लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा? यह भी दिलचस्प संयोग है कि फेसबुक के उभार के बाद से पूरी दुनिया में दक्षिणपंथ का उभार चरम पर है। लोकतांत्रिक दुनिया के लिए फिलहाल सबसे बड़ा संकट डाटा चोरी है। भारत के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया में भारत फेसबुक का सबसे बड़ा बाजार है। इतने गंभीर मसले पर आज तक ने जो खबर दिखाई वह हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत है। अंजना जी के इस दिव्य ज्ञान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की सारी मेहनत, पत्रकारों की खोजबीन, फेसबुक के अतीत, कैम्ब्रिज एनालिटिका की सारी कहानी पर पानी फेर दिया। अब हम आपको दिखाते हैं जो मशहूर हस्तियां हैं फेसबुक पर, उनमें सबसे आगे इस रेस को लीड करता हुआ कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4.5 करोड़ उनकी फॉलोइंग, 4.5 करोड़। फिर फासला देखिए आप, सीधे 2.8 करोड़ लोगों के साथ डोनाल्ड ट्रंप है, उसके बाद क्वीन रानिया है 1.6 करोड़, उसके बाद हुसैन है 1.2 करोड़ और जायर बोल्सोनारो है 1 करोड़ लोगों के साथ। 4.5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मशहूर हस्ती है फेसबुक पर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। ये आंकड़ा क्या है? फेसबुक का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, 37.5 लाख है राहुल गांधी के फॉलोअर्स, लाख में आंकड़ा है, और यहाँ पर 4.62 करोड़ का आंकड़ा है। फेसबुक पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के खूबसूरत आंकड़ों से इन्होंने फेसबुक के कारनामों का बोझ हल्का कर लिया। अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की गए और खबरिया चैनलों पर पाखंड और दोहरेपन का नया बाजार सज गया। आमिर खान वहां के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की पत्नी एमिनी एर्दोआन से मिले। भारत का एक मुसलमान अभिनेता भारत विरोधी तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिला, इतना ही काफ़ी था घोघा बसंतों को आमिर खान पर हमला करने के लिए। इस मौके पर सुधीर चौधरी से शुरुआत करना ठीक रहेगा। 200 करोड़ की उगाही के बाद राष्ट्रवाद का नैतिक प्रवचन सुनना कब्जियत भगाने का सबसे कारगर नुस्खा है। पहले इनकी अधकचरा समझ को सुनिए और फिर टिप्पणी। क्योंकि खुद आमिर खान कुछ वर्ष पहले भारत की असहनशीलता की बात करते थे और ये कहते थे कि उन्हें और उनके परिवार को भारत के माहौल से डर लगता है। वो ये बात खुलकर कह चुके हैं कि उन्हें यहां डर लगता है और उनका परिवार तो उन्हें यह भी कह चुका है कि हमें भारत छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन उन्हें टर्की में डर नहीं लगता। टर्की में वो बहुत आजाद महसूस करते हैं। टर्की जैसे देश की असहनशीलता और उसका भारत विरोधी रवैया आमिर खान जैसे अभिनेताओं को नजर नहीं आया। इसे कहते हैं वर्बल डायरिया। ऊपर वाले ने मुंह दिया, सुधीर भाई ने उसे मुंह से उलट दिया। इनकी उलटबासियां अभी और भी हैं। टर्की में वहां के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन की तानाशाही खुलकर चल रही है और जिस तानाशाही ने टर्की को एक सेक्युलर देश से कट्टर इस्लामिक और असहनशील देश बना दिया है। एक जमाने में टर्की को सेक्युलर देश माना जाता था, धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब टर्की को एक कट्टरपंथी देश माना जाता है। ओह, सेकुलरिज्म और तुर्की का सेकुलरिज्म, इनका पाखंड और दोहरापन अगर आपकी समझ में नहीं आया तो ये वीडियो देखिए। आज देश भर में चल रहे नागरिक संशोधन कानून का विरोध भी वही लोग कर रहे हैं जो खुद को सेक्युलर कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता के बारे में अक्सर आप ये सुनते रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता की जो इतनी बड़ी दुकान हमारे देश में सज गई है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? भाई वाह, अपने देश में तो तुम हर रोज सेकुलरों और सेकुलरिज्म को गाली दोगे, लेकिन टर्की में तुम्हें 24 कैरेट खरा सेकुलरिज्म चाहिए। जिस टर्की के सेकुलरिज्म की तारीफ तुम कर रहे हो, क्या कभी उसी सेकुलरिज्म पर भारत में हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाई है? पाखंड और दोहरेपन का अगला अध्याय सुधीर जी के शागिर्द रहे सरदाना जी ने लिखा। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और एक पोस्टर बॉय में बॉलीवुड के कोई अंतर नहीं है। यही तो हमारा कहना भी है भाई कि आमिर खान न तो पीएम, न सीएम, न डीएम। तुम्हारे ही सम्मानजनक शब्दों को चुरा कर कहें तो एक फिल्मों का पोस्टर बॉय। ऐसे तुच्छ आदमी के पीछे लठ में तेल पिलाकर क्यों पड़े हो? कोई अपनी निजी हैसियत में किसी से मिल ले तो तुम्हें जुलाबें क्यों शुरू हो गई? खैर,
जब उस्ताद और शागिर्द मैदान में थे तब कुछ दूसरे बजैये भी सारंगी बजाने मंच पर आ गए। उस मुल्क की फर्स्ट लेडी से बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की मुलाकात के खिलाफ अब लोगों का सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा है। लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर टर्की में आमिर खान राष्ट्रपति एर्दोगन की पत्नी के साथ मुलाकात कर क्या संदेश देना चाहते हैं? टीम न्यूज़ नेशन। इन घोघा बसंतों का नेटवर्क इतना तेज है कि कोई मसला शुरू होते ही पूरे देश का मिजाज इनकी टेबल पर पहुंच जाता है। मसलन अमिताभ के नज़ले से पूरे देश में चिंता, जैसलमेर की गर्मी से पूरे देश को आया पसीना, चेरापूंजी की बारिश से पूरे देश में आई बाढ़। कहने का मतलब ये कि पूरे देश की ठेकेदारी इनकी जुबान से टपकने को तैयार रहती है। और आज बात विदेश में हुई उस मुलाकात की जिसको लेकर देश में बवाल मच गया है। ये मुलाकात अब नेता आमिर खान ने भारत के विरोधी माने जाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से की। अब हम मशहूर अभिनेता आमिर खान की बात करेंगे, जिन्हें भारत में तो बहुत डर लगता है, लेकिन टर्की जैसे कट्टर इस्लामिक देश में और टर्की जैसे भारत विरोधी देश में उन्हें वहां के हालात बहुत अच्छे लगते हैं। वहां उन्हें बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। न्यूज़ रूम लाइव में आज हम बात करेंगे किस तरीके से आमिर खान का जो टर्की प्रेम जागा है, उसके बाद लाल सिंह चड्ढा पर पूरा हिंदुस्तान लाल हुआ है, पूरा हिंदुस्तान लाल हुआ है। ऐसे में आमिर खान की मुलाकात पर भारत में सवाल उठ गए, लेकिन आज उनकी आलोचना जो हो रही है वो काफी हद तक सही भी है। तो आमिर खान की इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आमिर खान, आपको इस मुल्क ने सब कुछ दिया, प्यार दिया, इज्जत दिया, सब कुछ दिया, आपको यहाँ डर लगता है, लेकिन तुर्की जो कि इस्लामिक कट्टरपन का बड़ा चेहरा है, वहां पर जाने से आपको डर नहीं लगता? आज के तुर्की और भारत में बड़ी दिलचस्प समानताएं हैं। एर्दोआन ने 6ठी सदी की हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद बनाने की घोषणा कर दी है। भारत में जहां बाबरी मस्जिद थी वहां राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हुआ है। भारत में मोदी सरकार जिस तरह से उग्र हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तुर्की में एर्दोआन बिल्कुल उसी तर्ज पर इस्लामी वर्चस्व की राजनीति कर रहे हैं। जैसे सुधीर, दीपक, सरदाना और तमाम दूसरे भाजपाई हर दिन सेकुलरों को गाली देते रहते हैं, उसी तर्ज पर तुर्की में भी सेकुलरों को निशाना बनाया जा रहा है। लगे हाथ तुर्की के भारत विरोधी रवैये की भू राजनीति को भी समझ लीजिए, वरना तुर्की से भारत के गहरे रिश्तों का आलम यह था कि आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा उर्फ अतातुर्क के नाम की सड़क भारत के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास लोक कल्याण मार्ग के एक सिरे से लगती है। तो इस मोहब्बत को भी ध्यान में रखिए। एर्दोआन के तुर्की में हालिया भारत विरोध की वजहें अरब दुनिया में चल रही उठापटक है। एर्दोआन खुद को मुस्लिम अरब दुनिया का नेता बनाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। फिलहाल वहां सऊदी अरब काबिज है। सऊदी की इस स्थिति की वजह वहां पर मुस्लिमों के पवित्र तीर्थस्थल मक्का और मदीना की मौजूदगी है। सऊदी ने हाल के दिनों में कश्मीर से लेकर धारा 370 तक हर मुद्दे पर भारत का पक्ष लिया और पाकिस्तान को मायूस किया है। इस स्थिति में पाकिस्तान तेजी से तुर्की के करीब हुआ है। एर्दोआन ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को समर्थन दिया। बदले में पाकिस्तान ने एर्दोआन की सऊदी विरोधी महत्वाकांक्षा को समर्थन दिया। यह विशुद्ध जियोपॉलिटिक्स है जो आने वाले दिनों में बदल भी सकती है। खबरिया चैनल इन गंभीर बातों में पड़ने की बजाय आमिर खान के नाम पर हिंदू मुसलमान करना आसान समझते हैं, पर आप इन बातों को समझते रहिए। बीते हफ्ते प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहरा दिया। इस पर अपने हृदय की कुंठा उड़ेलने के लिए इन साहिबान ने कंगारू कोर्ट लगा दी, लेकिन विषय की नासमझी, तैयारी का अभाव और पत्रकारिता को हल्दीराम की रेडीमेड भुजिया समझने वाले दीपक जी को समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें बोलना क्या है और वो बोल क्या रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है ना, आप देश के साथ नहीं है सर, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की फिराक में कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन को कहता है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, फिर क्यों सवाल उठाए जाते हैं इस तरीके के? और अगर जिन लोगों के पास साक्ष्य है मोरल करप्शन के, फाइनेंशियल करप्शन के, लीगल करप्शन के, तो जाए ना, सबूत लेकर जाए उसी कोर्ट में, कन्विक्ट कराएं उनको। मतलब प्रशांत भूषण और क्या कर रहे हैं? विरोध ही तो कर रहे हैं। ताज़ा कम्युनल बने लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। यह भी एक किस्म का वर्बल डायरिया है। मेरी एक सलाह है, गले में एक नस होती है, उस पर तनाव कम डालें। अब इस आदमी को देखिए, इसका कुत्ता फेल हो गया। कुत्ता फेल होना समझते हैं? आपने देखा होगा कभी कभी साइकिल का कुत्ता फेल हो जाता है। Absolutely. It's incredible.
The Bihar government has been proved to be correct. They've been proved to be a complete green lighting of the CBI investigation. And I want to add here, Paramveer Singh should resign because the Supreme Court has said the Mumbai police has to cooperate with the Central Bureau of Investigation now. That is a clear statement that is coming from the Mumbai police. The Mumbai police has been told, I would say warned by the Supreme Court of India to cooperate with the CBI. Big moment. Congratulations to all. Priyanka, to you, Pratibha, to all of us, Swapnil. This is an incredible moment in our country's history. And we have more updates coming in from the CBI. Wow. To you. Absolutely. Absolutely. Rhythm, please continue. What updates are you getting from the court? This is the beginning of our global campaign. अब इसे थोड़ा म्यूट करके देखें। यह सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था। आपने इतिहास में कहीं कभी पढ़ा या सुना है कि सीबीआई की जांच का आदेश आ जाए और किसी ने उस पर इस्तीफा दे दिया हो? अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया की ओर से। यह कहानी एक सूरज के समय से पहले अस्त हो जाने की है, तमाम उम्मीदों को टूट जाने की है। 12वीं में 98% नंबरों के साथ पास होकर प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप पाने वाली सुदीक्षा के असमय देहांत की कहानी। 20 साल की सुदीक्षा भाटी को 12वीं में 98% नंबर मिले। इसके बाद वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप पर अमेरिका की बॉब्सन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पहुंची। लेकिन एक हादसे ने उसको ही नहीं, उन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया जो उसने अपने गांव डेरी स्कनर के लिए देखे थे। आमतौर पर गांव वाले अपनी लड़कियों को आसानी से स्कूल नहीं भेजते, लेकिन सुदीक्षा की वजह से ये रास्ता आसान हुआ। पहले दीदी पढ़ा करती, छोटी थी तब तक तो ज़्यादा गांव में ये नहीं था कि हाँ लड़कियां भी पढ़ेंगी और उन्हें भी पढ़ाना है। लेकिन जब दीदी स्कूल गई, पढ़ने लगी, तब कुछ लोग कहने लगे कि हाँ ये लड़कियां जाती है तो हम भी भेजेंगे। सुदीक्षा ने हाल ही में अपनी बहनों के साथ मिलकर एक पहल की थी गांव की हर लड़की को शिक्षा दिलवाने की। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में newslaundry.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके खर्च से चलते हैं, न कि किसी विज्ञापन से। इसके अलावा आपसे हम एक और अपील करना चाहते हैं। आप हमारी आँख, कान, नाक बन सकते हैं। आप कहीं भी अगर किसी भी तरह के मीडिया में इस तरह की उल्टी सीधी उलझुल या फिर ऐसी खबरें देखते हैं जो कि आपको लगता है कि ये गलत हैं या सही नहीं है या कुछ विशेष है, तो आप हमसे इसको साझा कर सकते हैं। contact@newslaundry.com पर आप हमें इसे भेज सकते हैं, या फिर हमारे YouTube चैनल पर, हमारे ट्विटर पन्ने पर, हमारे फेसबुक के पन्ने पर आप साझा कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा दी गई इस जानकारी को अपने कार्यक्रम में शामिल करें और उसकी पूरा क्रेडिट भी आपको दें। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।